नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे हैं, स्वस्थ हैं और अपने अपने घरों में अपने अपने कामों में बहुत व्यस्त हैं। दोस्तों, जैसे कि आप लोग भी देख ही रहे हैं कि मौसम जो है अपना बार बार रंग बदल रहा है। थोड़ी में धूप हो रही है, थोड़ी में बारिश हो रही है, थोड़ी में आंधी तूफान, और इन्हीं सब की वजह से फैल रही है बीमारी। और बीमारी में जो सबसे ज़्यादा जो हो रहा है टाइफाइड एवं वायरल फीवर ज़्यादा हो रहा है। और बस यही स्थिति अभी हमारे यहाँ भी है, और फीवर तो अभी भी मुझे है। तो देखिए, फीवर हो या कुछ भी हो, काम तो हमें निपटाना ही पड़ेगा। और यहाँ पर मैं निपटाने लग गई थी रसोई का काम। और वैसे भी ये जो क्लिप है ये पहले की क्लिप थी और मैं भूल गई थी इसको आप लोगों के सामने, मतलब वीडियो अपलोड नहीं कर पाई थी। तो मैंने सोचा चलिए आज आप लोग के साथ ये वाला वीडियो शेयर करते हैं। तो यहाँ मैं लग गई थी सुबह उठ के। बाहर की जो मेन साफ़ सफाई थी वो तो मैंने निपटा ही दी थी, और मैं आ गई थी यहाँ रसोई की साफ़ सफाई करने के लिए। तो गैस काफ़ी गंदी थी, और गैस तो दिन भर ही पोंछना पड़ता है। उसमें खाना अगर बनाते हैं आप तो दिन भर आपको गैस पोंछना पड़ेगी। और चूल्हे में ऐसा नहीं रहता है। चूल्हे में आपने खाना बनाया है, सुबह बनाया है, तो रात को ही उसकी पुताई करना पड़ती है, या फिर सुबह आप कर सकते हैं। पर गैस को तो हर आपने थोड़ा भी यूज़ किया और तुरंत उसको पोंछना पड़ता है। और इस समय जो है ना, भगवान इंद्रदेव भी बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं, वरुण देव भी पवन देव, वरुण देव नहीं, पवन देव, और सूर्य देव भी थोड़ा थोड़ा आंख में चोली का खेल कर ही रहे हैं। तो सबसे ज़्यादा इस समय आंधी बहुत चल रही हैं, और गर्मियों तो वैसे भी आंधी चलती हैं। और हम लोग जो है ना अपने घर की साफ़ सफाई तो करते ही हैं, रोज़ ही करते हैं। पर दिन भर की सुबह टाइम अच्छी साफ़ सफाई करो, सोचो कि घर साफ रहेगा कल। और शाम को क्या, दोपहर को ही 12 बजे के बाद ऐसी अंधड़ तूफान चलती है कि सब पूरा जितने धूल और ये पत्ते कागज जो भी है ना बाहर के, वो सब आ जाते हैं। और वैसे इतनी आंधी तूफान अब आ चुकी है ना कि अब बाहर पत्ते और कागज वगैरह, धूल वगैरह भी नहीं बची जो अब अंदर आ सके, क्योंकि बहुत ज़्यादा आंधी चल चुकी है। और अभी पता नहीं कब तक ये मौसम ऐसा रहेगा, क्योंकि फसलों की कटाई तो हो चुकी है। किसानों ने जैसे तैसे अपनी फसल तो काट के घर के अंदर रख ली है, उसकी गाहनी वगैरह करके। पर अब अनाज की धुलाई होना है, तो कब होगा पता नहीं, पर होगा। अब देखते हैं, कभी तो खुलेगा मौसम। और देखिए, यहाँ की सफाई करने के बाद मैं कर रही थी यहाँ की लिपाई, क्योंकि रसोई की लिपाई तो होती ही है, आप लोग को मालूम ही है। और काफ़ी ख़राब भी हो रखा है अब ये वाला फर्श। तो अब अभी तो मैंने इसकी चूने से पुताई, छुई मिट्टी से पुताई की थी। तो अभी मैं इसकी पुताई नहीं करूँगी, सिर्फ गोबर से ही लिपाई करके हम इस काम चलाएंगे। और हमारी एक सिस्टर है अनामिका बहन, कल उन्होंने कमेंट किया था कि उनके यहाँ गेहूँ धोकर यूज़ नहीं किया जाता है, उन लोग बिना धुले ही गेहूँ का यूज़ करते हैं। तो हमारे यहाँ कोई भी अनाज होगा, चाहे वो जो खेत से कट के आया है, गेहूँ, चना, मसूर, ये सारी चीज़ें हम लोग धोकर साफ कर कर ही यूज करते हैं। सिर्फ काफ़ी लोग तो धना मिर्ची भी धोते हैं, पर मैं तो धनिया मिर्ची नहीं धोती हूँ, मैं झूठ नहीं बोलती। और ना मैंने अपने घर में कभी किसी को धोते देखा है। पर अनाज जो भी आता है हमारा, वो मैं धोकर ही यूज करती हूँ। मैं क्या, सभी प्राय हमारे यहाँ सभी लोग इस एरिया के बिना धोए अनाज का यूज नहीं करते हैं। तो कोई बात नहीं, सबके अपने अपने रीत रिवाज हैं। और मैं पूरी रसोई लीपने के मूड में नहीं थी, पर काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी आगे तक। तो मैंने कहा चलो इसकी लिपाई कर ही देते हैं। और अब किसी दिन ये सब्जी की टोकनी की भी साफ़ सफाई करना है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा कचरा हो चुका है। तो चलिए, जब तक मेरी रसोई सूखती है तब तक मैं कर लेती हूँ बाकी के छुटपुट काम, क्योंकि गृहस्थी तो काफ़ी बड़ी है, और एक व्यक्ति के संभालने से इतनी बड़ी गृहस्थी तो नहीं संभल सकती है। और काम तो करना ही पड़ेगा, थोड़ा थोड़ा करें हम, पर करना ही पड़ता है। और यहाँ मैं सिल रही थी ये बोरी, क्योंकि इसमें मैं भर के रख दूंगी चने वगैरह। काफ़ी ज़्यादा बरामदे में ना सामान फैला हुआ है, तो मैंने सोचा चलो ये सारी चीज़ें समेट के रख देते हैं। करना तो मुझे ही है, मैं अभी करूँ या बाद में करूँ। तो बस यही करने के चक्कर में जो है मेरी तबीयत जो है और ज़्यादा ख़राब हो जाती। और सच कहूँ तो मुझे ना बिना काम करे अच्छा भी नहीं लगता, और फैला घर तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आता। ये लगता है कि कोई देखेगा तो क्या कहेगा। और स्थिति वही होती कि जब घर अच्छा साफ़ सुथरा करके रखती हूँ तब कोई नहीं आता है। और जैसे फ़िलहाल अभी मेरी तबीयत ठीक नहीं है, और अभी 3 दिनों से घर काफ़ी अस्त व्यस्त पड़ा था, तो काफ़ी लोग कल मेरे यहाँ काफ़ी लोग अचानक से पहुँच गए। और वो उस समय बहुत बुरी वाली फीलिंग आती है कि क्या कहेंगे यार देख के। तो चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, जिसको जो कहना है कहता रहे।
हमें तो अपना काम करना है। और ये चना है, ये सूखा चना है, इसको मैं बीज के लिए रखूँगी। तो इस बोरी में अभी फ़िलहाल तो भर के रख दें, ताकि यहाँ का जो फैला हुआ सामान है ये सारा सामान खाली हो जाए। और हमारे यहाँ जो है दलहन की फसल काफ़ी अच्छी होती है, चना, मसूर, तुअर दाल, ये सारी चीज़ें हमारे यहाँ काफ़ी होती। गेहूँ भी अच्छा होता है, पर जिस गांव में हम लोग रहते हैं यहाँ तो हम लोग को पीने का पानी नहीं मिलता है, तो सिंचाई के लिए पानी कहाँ से मिलेगा, इसलिए गेहूँ की पैदावार हमारे गांव में कम होती है, दलहन की ज़्यादा होती है। अगल बगल के जो गांव है वहाँ पर तो सारे अनाज अच्छी तरह से होते हैं। तो चलिए ये यहाँ तो मैंने इसको रख दिया है। और ये अलसी थी, अलसी को भी मैंने इसमें रख दिया है बोरी में। तो ये छोटे जो थोड़े थोड़े से जो अनाज आते हैं ना, इनको स्टोरेज करने में बहुत ज़्यादा गुस्सा आती है। जब काफ़ी बड़ी मात्रा में जब हमारी खेती होती है ना, उस अनाज को आप एक लिमिट में जितना आपको यूज करना वो उतना स्टोरेज कर लेते हैं किसान लोग, और बाकी तो चला जाता है उनका मंडी में। पर हमारे यहाँ तो ये थोड़ा थोड़ा अनाज स्टोरेज करने में ही दिमाग ख़राब हो रखा है, और इन्हीं में सबसे ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो वैसे चलिए कोई बात नहीं, अब काम है तो निपटा ही देते हैं जितना निपट सकता है। वैसे तो मैंने 2 लेबरों को बुलवाया है, अब देखते हैं कब से आती हैं वो, क्योंकि मेरी तो फ़िलहाल अभी बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हो रही कोई भी काम करने की। आप लोग मेरी आवाज़ से ही समझ सक रहे होंगे। और अभी सुबह तक तो मुझे फ़ीवर नहीं था, पर अब मुझे फिर से फ़ीवर आ रहा है, और मुझे लग रहा है फ़ीवर आएगा ही। और मैं सबसे ज़्यादा डर रही हूँ कि भगवान मुझे टाइफाइड बस ना हो, क्योंकि टाइफाइड अगर हो जाएगा तो स्थिति घर की भी काफ़ी ख़राब हो जाएगी, और मेरी भी शारीरिक स्थिति काफ़ी ख़राब हो जाएगी। तो क्या है, कामकाजी महिलाओं की तबीयत ख़राब होना मतलब घर अस्त व्यस्त होना होता ही है। तो देखिए यहाँ पर ये मैंने जो कुर्सी बनाई थी, इसकी मैं कर देती हूँ घिसाई, क्योंकि घिस नहीं पाई थी, ये सूख गई, तो काफ़ी दिक्कत हुई इसको घिसने में। और अभी ये जैसे कि तैसी ही रखी है, इसकी अभी लिपाई पुताई वगैरह कुछ भी नहीं हुई। तो मैं किसी दिन फ्री होके इसकी भी लिपाई पुताई कर दूंगी। फ्री क्या होंगे, काम से तो कभी कोई फ्री नहीं होता है, समय मिलेगा तो इसकी मैं लिपाई पुताई कर दूंगी। जब मेरी तबीयत कुछ ठीक होगी तब मैं इसकी लिपाई पुताई करूँगी। काफ़ी मेहनत लगी इसको घिसने में, थोड़ा ये हल्का सा गीली रहती ना, और इसकी घिसाई कर देते तो ये अच्छी तरह से चिकनी हो जाती और मिट्टी में बहुत अच्छी पकड़ आ जाती। तो चलिए कोई बात नहीं, कम से कम बन तो गई है, जैसे तैसे बन गई, काम तो चलेगा फ़िलहाल में। वैसे मिट्टी रखी है, कोशिश करूँगी एक आध और बनाने की, पर जब तक मेरा ये अनाज वगैरह का काम सूखना रखने का नहीं होगा ना, तब तक तो नहीं बनाऊंगी। और फ्रेंड्स, आप लोगों को मेरे वीडियो कैसे लगते हैं? अगर आप लोगों को मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके। जिस तरह से आप लोग अपना सहयोग और स्नेह मेरे साथ बराबर बनाए हुए हैं, इसी तरह से आप लोग अपना सहयोग स्नेह मेरे साथ बनाए रखें। मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ, इतनी तबीयत ख़राब होने के बाद भी कोशिश कर रही हूँ कि आप लोगों के लिए अच्छे से अच्छी वीडियो लेकर आती रहूँ। और मेरे जितने नए सब्सक्राइबर हैं, मेरे जितने पुराने सब्सक्राइबर हैं, जितने भी मेरे व्यूवर्स हैं, मैं सबका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद कहूँगी कि आप लोग मुझे इतना सहयोग कर रहे हैं, इतना स्नेह दे रहे हैं, जिसके लिए मैं आप लोगों की बहुत बड़ी आभारी हूँ। और देखिए फ्रेंड्स, नहा धोकर मैं आ गई थी और इसके बाद मैं यहाँ बनाने लगी थी पकौड़े। तो ये पकौड़े हैं मेरे पास, जो रिरुआ आता है, जिसको आप लोग तोरई कहते हैं, हमारे यहाँ उसको रिरुआ कहते हैं, बुंदेलखंड में उसको फतकुली कहते हैं। तो मैं बना रही थी उसके पकौड़े। इसके पकौड़े बहुत टेस्टी लगते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं खाने में। और मुझे तो प्याज वगैरह के पकौड़े, आलू के पकौड़े उतने अच्छे नहीं लगते जितने ये तोरई के, रिरुआ के और लौकी बैंगन के पकौड़े अच्छे लगते हैं। उतने अच्छे तो मुझे आलू प्याज के नहीं लगते। कभी आप लोग भी खा के देखिएगा, बहुत टेस्टी लगते हैं ये पकौड़े। तो चलिए, यहाँ मेरे पकौड़े तैयार हो रहे थे और मैंने ये दूसरी कढ़ाई भी चढ़ा रखी थी, क्योंकि यशी को ये पकौड़े पसंद नहीं है, उसको तो गिलकी ही पसंद नहीं है। रिरुआ को हमारे यहाँ गिलकी भी कहते हैं। तो उसके लिए मैं तलने वाली थी चने, फिर उसने मना कर दिया कि रहने दो, परेशान मत हो, इसी बेसन में थोड़ी सी प्याज की मेरे लिए पकौड़ी बना देना। तो चलिए उसके लिए भी पकौड़े बना देते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है ना फ्रेंड्स, कि पकौड़े खाने में तो अच्छे लगते हैं, पर बनाने में बहुत बड़ा सिर दर्द है। एक पीस आप डालते रहिए, घंटों लगता है इसको बनाने में, पर खाने में अच्छा लगता तो आदमी बनाता ही है। और मेरी एक प्यारी सिस्टर है, ये जबलपुर से हो, भोपाल में रहती हैं, नाम है इनका सोफिया खान। तो कल मैंने जब उनका कमेंट पढ़ा ना, मुझे इतना अच्छा लगा, इतना मतलब मुझे ऐसा लगा जैसे कोई मेरा अपना मुझे इतने अच्छे से समझा रहा है। कल उन्होंने कहा, दीदी आप इतना काम करती तो आपको नज़र लग गई है, और आप ना अपना ध्यान रखा करो। तो सोफिया सिस्टर, आपका मैं किस
मतलब इससे किस तरह से मैं आपका शुक्रिया अदा करूं कि आप मुझे इतना मानती हो, इतना प्यार देती हो, जिसकी मैं बहुत आभारी हूँ। और ये देखिए यहाँ हमारी बिल्ली पहुँच गई है और फूफा जी और हम लोग सब लोग कर रहे थे साथ में नाश्ता। तो यहाँ कर लेते हैं पकोड़े। और कल के वीडियो में कमेंट भी आया था कि दीदी आप खट्टी चीज़ मत खाना, हमारे उमरिया से गोविंद हैं वो बोल रहे थे। तो नहीं मैं खट्टी चीज़ें अभी बिल्कुल भी नहीं खा रही, फ़िलहाल तो मैं अभी दाल रोटी से ही लगी हूँ। ये तो पुरानी क्लिप थी जो मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ क्योंकि मुझे अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, क्योंकि मेरा स्वास्थ्य अगर गड़बड़ हुआ तो मेरा घर पूरा गड़बड़ अस्त व्यस्त हो जाएगा। और मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरे बच्चे को और मेरे हस्बैंड को या मेरे घर वालों को किसी प्रकार की प्रॉब्लम हो। तो फ्रेंड्स आज का वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। मिलती हूँ मैं आपसे फिर से किसी बहुत अच्छे सी वीडियो के साथ में, तब तक के लिए दीजिए मुझे। चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।